This conference will now be recorded. शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। तो पिछली बार हमने संप्राप्ति के जो भेद हैं, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, इनके बारे में, इनका जो विवरण है वो देखना शुरू किया था। तो शुरू में उन्होंने उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया टीकाकारों ने, और उसके बाद में उसका डिटेल्ड विवरण करते हैं। तो उस पे हमने संख्या और विकल्प ये देख लिए थे, और अब प्राधान्य हम लोग देख रहे हैं। तो प्राधान्य को शुरू करते हैं। प्राधान्य विवरण होती, तो इसमें मूल श्लोक क्या है एक बार फिर से याद दिलाता हूं कि संख्या, विकल्प, प्राधान्य दोषाणां समवेतानां विकल्पो अंशांश कल्पना, और दोष एक साथ होंगे तो उनकी अंशांश कल्पना, जो उनके अलग अलग भावों से उनका प्रकोप होता है, तो वो विकल्प है। प्राधान्य संप्राप्ति जो है वो हेत्वादि स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम व्याधि प्राधान्य, स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य, इसके द्वारा व्याधि का प्राधान्य देखा जाता है। तो उसका विवरण करते हैं। प्राधान्यम विवरण होती स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम इति अनुबंध्य अनुबंध भावेन इत्यर्थः। तो यहाँ पर अनुबंध्य अनुबंध ये भाव है। तो एक दोष जो है वो प्रधान होता है, उसके अपने हेतु लक्ष्य, दूसरा जो है उस पर दूसरे पारतंत्र्य व्याधि के बारे में कहता है और दोष के बारे में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये संप्राप्ति का विवरण है। तो कोई एक संप्राप्ति शरीर में ऐसी होती है जो दूसरी संप्राप्ति पर आधारित होती है। जो मुख्य संप्राप्ति है उसे प्रधान या अनुबंध कहते हैं, अनुबंध्य कहते हैं, और जो दूसरी संप्राप्ति है जो मूल संप्राप्ति पर आधारित है उसे अनुबंध या अप्रधान ऐसा कहते हैं। अत्रापि दोषाणाम समवेतानाम इति अनुवर्तनीयम। तो यहाँ पर भी दोषाणाम समवेतानाम ये जो शब्द है इनका अनुवर्तन करना चाहिए। तो समवेतानाम दोषाणाम प्राधान्यम, इस तरीके से वो समझना चाहिए। दोष एक साथ होने चाहिए तो उससे संसर्ग और सन्निपात इनका ग्रहण करना चाहिए। तो इनका प्राधान्य और अप्राधान्य ये समझ में लाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दोषों के बारे में कहेंगे, कोई दोष प्रधान है और कोई दोष अप्रधान है, तो यहाँ पर कम से कम दो दोष तो होने चाहिए। और संप्राप्ति के बारे में या व्याधि के बारे में कई बार ऐसा लिखते हैं कि जैसे कि एक वचन दोष के बारे में इस्तेमाल करते हैं, उस दोष को बाहर निकालना चाहिए। जैसे शायद गृहिणी में कहा है कि पक्वाशयाश्रितम दोषम, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दोष होगा, क्योंकि व्याधि अगर कोई बनना है तो वहां तीनों दोषों का सहभाग आवश्यक है। तो फिर भी यहाँ पर एक वचनी दोष का इस्तेमाल करते हैं, एक वचन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो कॉम्बिनेशन रोग की निर्मिति करता है उसके बारे में वो एक वचन समझना चाहिए। तो इसके बारे में वाद विवाद होते रहेंगे, मगर इसका एसेंस तो आपके समझ में आया रहेगा। अत्रापि दोषाणां समवेतानाम् इति अनुवर्तनीयम् अप्राधान्यञ्च इति शेषः। अब मूल श्लोक में स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम व्याधि प्राधान्यम आदिशि, तो यहाँ पर सिर्फ प्राधान्य कहा गया है। तो
अनुबंध्य और अनुबंध ऐसी दो चीजें हैं यहाँ पर, स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य। तो स्वातंत्र्य से तो प्राधान्य समझ में आता है, पारतंत्र्य से अप्राधान्य समझना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए, वो शेष है। जैसे वाक्य शेष जो तंत्र युक्ति है, तो कोई शब्द अगर लिखा नहीं गया है वो शेष है, फिर भी वो समझना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर अप्राधान्य समझ लेना चाहिए। गम्यमानत्वात् न उपदर्शितम, फिर भी क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो गम्यमान है, वो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे कोई प्रधान कहता है तो अप्रधान उसके साथ अपने आप समझ में आ जाता है। तेन स्वातंत्र्यात् प्राधान्यम पारतंत्र्यात् अप्राधान्यम इति सिद्ध्यति। तो इस तरीके से स्वातंत्र्य अगर है तो प्राधान्य, और पारतंत्र्य अगर है तो अप्राधान्य, इसकी सिद्धि हो जाती है। बलम विवृणोति हेत्वादि इत्यादि, इसके आगे जो है वो बल संप्राप्ति है। दोषों का प्राधान्य और अप्राधान्य हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में समझना बहुत ही आवश्यक है। वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर शूल लक्षण लेके रुग्ण आता है तो उसका शूल अगर पित्त से है तो शूलीय लक्षण तो मूलतः वात की वजह से होता है, और उसके पीछे जो प्रधान दोष होता है वो पित्त होता है, और हमें दिखने में तो शूल दिखता है। तो उसको समझने के लिए जो टेस्ट हम लोग कह सकते हैं वो है उपशयानुपशय। तो अगर शूलनाशक चिकित्सा से सही तरीके से उपशय नहीं मिलता है और उष्ण चिकित्सा से अनुपशय मिलता है, तो उसमें ये हमें समझ में आ जाता है कि ये जो शूल है ये शायद पित्त की वजह से होगा। और उस तरीके से पित्तनाशक चिकित्सा से अगर उपशय मिल जाता है तो ये हमारे पक्का समझ में आ जाता है कि यहाँ पर प्रधान दोष जो है वो पित्त था। तो ये हमेशा व्यवहार में देखने को मिलता है और ऐसे देखना भी चाहिए। इसके आगे जो बल है तो बल का विवरण करते हैं। हेतु पूर्व रूप रूपाणाम साकल्याद व्याधिर बलवत्वम तेषाम अवयवेन एकदेशेन अबलवत्वम। तो हेतु पूर्व रूप हेतुआदि कार्त्स्न्य अवयवैर बलाबल विशेषणम, ऐसा कहा है। तो हेतु इत्यादि का कार्त्स्न्य और अवयवत्व, ये जो है इससे बल का ज्ञान हो जाता है। तो कार्त्स्न्य का मतलब है पूरी तरह से उपस्थित होना, कृत्स्न का मतलब है पूरा के पूरा। तो उस रोग के पूरे हेतु, पूरे के पूरे पूर्व रूप या पूरे के पूरे रूप ऐसे अगर उपस्थित हो जाए तो बलवान संप्राप्ति है, ये समझ में आ जाता है। और अगर अवयवेन एक देशेन, मतलब कम प्रमाण में हेतु है, कम प्रमाण में पूर्व रूप है, कम प्रमाण में रूप है, तो उससे व्याधि जो है वो कम बल का है, ये समझ में आ जाता है। इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि बलवान दोष अगर है, बलवान संप्राप्ति है, तो हमें चिकित्सा की दृष्टि से भी देखना चाहिए और साध्य साध्यत्व की दृष्टि से भी देखना चाहिए। रुग्ण में हमें उसका पता चल जाता है। तो अगर बलवान संप्राप्ति है तो व्याधि कष्ट साध्य होने के चांसेस ज्यादा है। अगर प्राप्ति है तो शोधन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर रुग्ण भी बलवान है और व्याधि भी बलवान है और दोषों का प्रमाण भी ज्यादा है, तो हमें शमन से ज्यादा शोधन की तरफ हमें सोचना चाहिए। तो इसका चिकित्सा और साध्य साध्यत्व इन दोनों के लिए फायदा हो जाता है। हेतु पूर्व रूप रूपाणाम साकल्याद व्याधिर बलवत्वम तेषाम अवयवेन अबलवत्वम। तो हेतु इसके बारे में अभी कह दिया। उसके आगे जो है वो काल संप्राप्ति है। कालम विवृणोति नक्तम इत्यादि। नक्तम रात्रि ही दिनम अहः ऋतवो वसंतादयः मुक्तम आहारः येषाम अंशैः एकदेशैः व्याधि कालो व्याधि वृद्धि हानि हेतु कालः। तो नक्तम दिन ऋतु भुक्तांशेर व्याधि कालो यथा मलम, ऐसा सूत्र है।
तो नक्त का मतलब है रात्रि, दिन का मतलब है दिन, ऋतु वसंत आदि जो है, और भुक्त जो है वो आहार काल है, आहार के बाद जो काल निर्माण होते हैं वो है। तो उनका एक देश, उनका अंश मतलब उनका एक देश, उससे व्याधि का काल जो है जैसे बदलता है, व्याधि की वृद्धि और हानि कैसी हो जाती है, तो उससे हमें उस संप्राप्ति का पता चल जाता है, तो उसे काल संप्राप्ति कहते हैं। अत्र ऋतोर, अब इसमें एक एक जो बात कही है उसके अंश कैसे समझ में ले उसका विवरण है। अत्र ऋतोरंशाः कतिपयान्यहोरात्राणि यदा वाग्भटः ऋत्वोरन्त्यादि सप्ताह ऋतुसंधिरिति स्मृतः। तो ऋतु के अंश जो है वो कतिपय अहोरात्र है, कई अहोरात्र जो होते हैं वो होते हैं, क्योंकि वाग्भट ने कहा भी है ऋतु अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि ऋतु स्मृतः। तो उसमें वाग्भट ने एक भेद ऐसा किया है कि ऋतु संधि वो अलग से बताया है, ऋतु का अंत्य सप्ताह और अगले ऋतु का आदि सप्ताह जो है उसे ऋतु संधि का कहा गया है। तो ये भी एक किस्म से ऋतु का अंश है, ऐसा वे कहते हैं। मगर इसका अर्थ पूरी तरह से ध्यान में नहीं आता कि ये ऋतु का अंश जो है ये हमें व्याधि के बारे में कैसे इसे समझे। तो उसको और एक ऑप्शन देते हैं, अथवा संवत्सर रूपस्य कालस्य ऋतो रूप अंशः ऋत्वंशः इति एवमपि योज्यम्। तो ऋत्वंश इस शब्द का ये भी अर्थ आप ले सकते हैं कि पूरे संवत्सर में संवत्सर का जो अंश है उसके बारे में ये ऋतुवंश कह रहे हैं। तो उस ऋतु में कौन से दोष की वृद्धि होगी, क्षय होगा या प्रकोप होगा, इसकी जानकारी के द्वारा आपको व्याधि की काल संप्राप्ति के बारे में अंदाजा आ सकता है। न तो एकस्य ऋतोः दिनादिवत आदिमध्यांताः ऋत्वंश। तो इस पर ये ऐसा हो जाता है कि एक अगर ऋतु आपने ले लिया तो उसका शुरू मध्य और अंत ऐसे भाग तो आप दोष की दृष्टि से नहीं कर सकते। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि ऋतु के शुरू में कफ है, मध्य में पित्त है, अंत में वात है, ऐसा एक ऋतु के अंदर नहीं होता है, तो उसे ऋतुवंश आप नहीं कह सकेंगे। तो इसके लिए ऋतोः समुदितस्य तत्र कारणत्वेन उक्तत्वात्, क्योंकि ऋतु के बारे में ऐसी जानकारी तो नहीं दी गई है, इसलिए ये यहाँ पर संवत्सर रूप काल का ऋतु रूप अंश इस प्रकार से अर्थ लिया गया है। आगे जो यथामलम शब्द है उसका विवरण देते हैं। यथामलम यथा दोषम तद यथा रात्रि आदौ श्लेष्मा मध्ये पित्तम शेषे वायु एवं। तो रात्रि और दिन का वसंत से शरदि पित्तस्य वर्षासु वायु कोपा एवं भुक्तादौ भुक्तमात्रे कफस्य मध्ये पच्यमानावस्थायां पित्तस्य अन्ते सम्यक परिणते भुक्ते वायोः प्रकोपः। तो ये भी समझने वाली बात है। यहाँ पर कैसे हो जाता है कि भुक्त मात्र है तो कफ है, और भुक्त काल जो है वो कहाँ तक समझना चाहिए। तो आपने अगर खाना खा लिया तो उसके बाद अगला खाना जब तक आप नहीं खाते तब तक का जो काल है उसके 3 विभाग हो जाते हैं। मगर सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पर शुरू इसके सीधे 33.3% ऐसे 3 भाग नहीं करने हैं। अगर एक खाना अगर आपने आज अभी खा लिया और 9 घंटे बाद दूसरा खाना खा लिया तो 3-3 घंटे का काल एक एक दोष का, इतनी सीधी बात इसमें नहीं है। इसमें भुक्त मात्र जो काल है वो कितनी देर चलेगा वो उस रुग्ण के लिए सब्जेक्टिव होगा। मध्य काल जो है उसका पित्त काल कितने देर तक चलता है, शायद वो अवस्था पाक की दृष्टि से बदलेगा, क्योंकि अंत में लिखते हैं अंते सम्यक परिणते भुक्ते वायोः प्रकोप। तो जैसे आपका खाना पूरी तरह से पच जाता है, सम्यक परिणत हो जाता है, तो उसके बाद या उस समय में वायु का प्रकोप का वो काल बन जाता है। तो इस तरीके से दिन के, रात के और ऋतु के जो अंश है, मतलब संवत्सर के जो ऋतु रूप अंश है, वहां जो दोषों का नैसर्गिक प्रकोप होता है और भुक्त काल में जो आवस्तिक प्रकोप होता है उस रुग्ण के अपने अग्नि के दृष्टि से जो बदलाव आते हैं उसको ध्यान में लेते हुए
ये सब काल संप्राप्ति में आता है। तो इस तरीके की संप्राप्ति हमें समझते रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें से हमें संप्राप्ति का सही अंदाजा भी आ जाता है, और इस कालों में जो परिणाम होते रहते हैं उनसे साध्य साध्यत्व का भी पता चलता रहता है। तदुक्तम वाग्भटेन एव ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्यो रथो मध्योर्ध संश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्त मध्यादिगा क्रमात्। तो ये वय, आहो, रात्रि और भुक्त, इसमें अंत, मध्य आदि इस क्रम से है। अब यहाँ पर जो श्लोक है ये, अत्र ते इति क्रमेण वातपित्त श्लेष्माणा, ते अंत मध्यादि, ऐसे जो क्रम से वात पित्त और कफ ऐसा है। ननु संप्राप्ति भेदे चरकेण, अब यहाँ पर ये बल संप्राप्ति का जो है, काल संप्राप्ति का जो है वो विषय खत्म हो गया। तो अब संप्राप्ति के जो भेद है उसके उनका जो विवरण है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसके आगे और एक शंका उपस्थित हो जाती है, वो विधि संप्राप्ति के बारे में है। तो क्या कहते हैं, हम देखते हैं। ननु संप्राप्ति भेदे चरकेण संख्यादिवद विधिरपि उक्तः यथा द्विविधा व्याधयो निजागन्तु भेदेन त्रिविधम रक्तपित्तम इत्यादि तत् कुतो अत्र विधिर्न उक्तः। तो चरक ने तो संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, इन संप्राप्ति भेदों के अलावा विधि संप्राप्ति और ज्यादा अलग से बताई है। तो यहाँ पर वो क्यों नहीं बताई है, वहां चरक ने क्यों बताई है? उच्चते, तो इसका उत्तर देते हैं संख्या ग्रहणेन विधेहि अवरोधः। तो यहाँ पर इस ग्रंथ के बारे में ऐसा है, यहाँ पर संख्या इस शब्द के द्वारा विधि का भी उसमें अवरोध हो जाता है। तस्य अव्यभिचरित संख्या योगित्वात्, क्योंकि विधि जो है वो भी किसी संख्या के द्वारा ही बताया जाता है। संख्या योगित्व से उसका अव्यभिचरित वो होता है, और संख्या के अलावा, संख्या संप्राप्ति के अलावा सिर्फ विधि संप्राप्ति ये नहीं बताई जा सकती। इसलिए विधि का जो अवरोध है वो संख्या इस प्रकार के अंदर आप कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि विधि और संख्या भिन्न नहीं है, वो उसमें भेद है, मगर यहाँ पर आपने वो संख्या इस शब्द के द्वारा ही आपने वो समझना है। विधि संख्ययोश्च अयम भेद। अब जो भेद है वो कौन सा भेद है, वो यहाँ पर बता देते हैं। विधिर ही प्रकार, विधि जो है वो प्रकार है। सच अभिन्न जातीयानाम एव कस्यचित् धर्मांतरस्य अन्वयात् भवति। तो उसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी व्याधि का निदान आपका संख्या संप्राप्ति के द्वारा हो गया है। अब संख्या संप्राप्ति क्या है, उसका उदाहरण क्या है, जो शुरू में जैसे बताया गया है, यथा अत्र एव वक्ष्यन्ते अष्टौ ज्वरा, जैसे किसी अध्याय में शुरू में हर बार ऐसे बताते हैं कि ये इस जो व्याधि है वो कितने प्रकार, कितने प्राप्ति के, तो ये बताया है जैसे इस ग्रंथ कि 8 ज्वर है। तो ये जो भेद है पहला संख्या संप्राप्ति का, ये ग्रंथकारों ने किया, उसका कंफ्यूजिंग होता है। विधि संप्राप्ति के द्वारा भी आप रोगों का वर्गीकरण करते हैं, संख्या संप्राप्ति के द्वारा भी वर्गीकरण करते हैं, मगर इन दोनों वर्गीकरणों का फायदा क्या है, और इन वर्गीकरणों में एग्जैक्टली क्या भेद है। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में विवरण करेंगे। विधिर्हि प्रकारः सच अभिन्न जातीयानाम एव कस्यचित् धर्मांतरस्य अन्वयात् भवति। तो एक ही प्रकार का व्याधि है ऐसा अभी समझ लीजिए, और उसमें अभिन्न जातीयानाम एव कस्यचित् धर्मांतरस्य अन्वयात्, मतलब एक ही जाति का है वो, और उसमें
कोई तो दूसरा धर्मांतर, अब धर्मांतर का मतलब है दूसरा कोई क्राइटेरिया, दूसरा कोई क्राइटेरिया उसके साथ में उसका अन्वय कर देते हैं, तो वो जो प्रकार हो जाता है उसे विधि कहते हैं। उसका उदाहरण भी देते हैं, यथा रक्तपित्तत्व अविशेषे अपि ऊर्ध्वगादि प्रकारो भवति। अब यहाँ पर उन्होंने रक्तपित्त का उदाहरण दिया है, ऊर्ध्वग वगैरह त्रिविध जो रक्तपित्त हो जाता है, ऊर्ध्वगाद होगा और तिर्यक, तो उसमें रक्तपित्तत्व एक ही होता है, उसमें रक्तपित्त अलग अलग नहीं होता, फिर भी उसके जो 3 भेद बताए गए हैं वो विधि संप्राप्ति के द्वारा है। अब यहाँ ये रक्तपित्त का ही उदाहरण ऐसा उन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि रक्तपित्त का संख्या संप्राप्ति की दृष्टि से देखेंगे तो एक ही प्रकार है। रक्तपित्त में पित्त ये एक ही दोष बहुत ही ज्यादा प्रधान होता है, और पित्त के बिना तो रक्तपित्त हो नहीं सकता, और दूसरे दोष अगर नहीं रहेंगे तो भी रक्तपित्त का की निर्मित उत्पत्ति हो सकती है। तो ये संख्या संप्राप्ति की दृष्टि से देखेंगे तो एक ही है। तो अब आपके समझ में आएगा कि संख्या संप्राप्ति के द्वारा वो इस तरीके से विभाग करते हैं कि जैसे ज्वर है वो अलग अलग उसके रुग्ण रहेंगे, और ऐसी इस प्रकार का विभाग होना चाहिए उस ज्वर के बारे, उस रोग के बारे में, कि वो ऑल इंक्लूसिव हो, उसमें सभी प्रकारों का समावेश हो। तो किसी भी प्रकार का अगर ज्वर होगा तो उसका समावेश हम संख्या संप्राप्ति में कर ही सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि संख्या संप्राप्ति का जो उपयोगिता है वो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपका एक व्याधि का निदान हो गया फिर भी आपको संख्या संप्राप्ति के द्वारा उसके प्रकार का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि इसके चिकित्सा में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि कास आपका निदान हो गया और वो पंचविध कास होता है, ये उसकी संख्या संप्राप्ति है, वो वातज है, पित्तज है, कफज है, क्षतज या क्षयज, इसमें से कौन सा है ये आपको जब तक आपका उसका निदान नहीं होता तब तक आप उसकी पूरी संप्राप्ति जो है वो अलग है, उसकी दृष्टि से उसका जो चिकित्सा सूत्र अलग होता है उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि संख्या संप्राप्ति से जो भेद होता है वो जो संख्या के जो प्रकार होते हैं उनकी चिकित्सा का जो विशेष है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वातज कास के लिए आप जो चिकित्सा करेंगे वो जैसे पित्तज से कफज या क्षतज क्षयज कास से बहुत ही ज्यादा भिन्न होगी, उसके जो कंसिडरेशंस है वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएंगे। अब विधि संप्राप्ति का जो भेद है वो कैसे है वो समझते हैं। संख्या तो रक्तपित्तत्व अविशेष अपि ऊर्ध्वगादि प्रकार भवति। अभी रक्तपित्त के उदाहरण में कैसा है कि उसमें ऊर्ध्वग अधोग या तिर्यक ऐसे जो प्रकार है उसमें, या सर्वग, जो वो किस दृष्टि से है, सिर्फ ऊपर जाता है नीचे जाता है, या कई और छिद्र है जो शरीर के वहां से बाहर आता है, इस दृष्टि से उसका विभाग किया गया है, ऊर्ध्वग आदि प्रकार किए हैं। उसकी चिकित्सा में, रक्तपित्त की चिकित्सा में ऊर्ध्व अध तिर्यक इस दृष्टि से जो विभाग किए हैं उसमें पित्त दोष और रक्त और पित्त इनकी जो विशिष्ट संप्राप्ति है इनमें बहुत ज्यादा भेद नहीं होता, जैसे पंचकास में बहुत ज्यादा भेद हो जाता है। वैसे आप कहेंगे कि चिकित्सा की दृष्टि से भेद हो भी जाता है, हाँ वो हो जाता है। तो जहां पर विधि संप्राप्ति की अहमियत है तो अहमियत की दृष्टि से देखें तो भेद हो जाता है, मगर द्रव्यों की दृष्टि से देखे या संप्राप्ति के भंग की दृष्टि से देखे या हेतु होकर उसका जो उसकी जो व्यक्ति है उस रोग की, जैसे रक्तपित्त में जो हेतु घटते हैं पित्त प्रधान जो हेतु है पित्त बढ़ाने वाले, उससे रक्त के साथ वो मिल जाता है, फिर पूरे शरीर में घूमते हुए जिस दोष का प्राधान्य हो उस शरीर में उस द्वार से वो बाहर निकलता है, ऊर्ध्वग हो जाता है। जैसे किसी रुग्ण में अगर कफ का प्राबल्य है और उसका उत्कलेश भी है आमाशय के एरिया में तो वो ऊर्ध्वग हो जाएगा प्राय।
ऐसा नहीं है कि अधोघ रक्त पित्त में कफ का अनुबंध होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है इसमें। अधोघ रक्त पित्त सिर्फ गति की दृष्टि से है। और ऐसे भी है, संप्राप्ति में कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि दूसरे किसी कारण से, वायु की वजह से अगर रक्त पित्त ऊर्ध्वग हो गया, तो ऊर्ध्व जो मार्ग है उस मार्ग में, ये तो कफ का स्थान है पहले से ही, तो फिर वहां पर कफ उसके साथ हो जाता है। तो ये संप्राप्ति का भेद वहां छोटा सा हो जाता है। और ये ऊर्ध्वगाधोग दृष्टि से जो भेद होते हैं वो रक्त और पित्त इस मूल संप्राप्ति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाते, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है संप्राप्ति की, मूल संप्राप्ति की दृष्टि से अगर देखेंगे तो। अब ये समझना और समझाना है तो बड़ा मुश्किल ही, मगर और भी आगे ज्वर का उदाहरण देखेंगे तो इसमें शायद उसका भेद आपको ज्यादा समझ में आएगा। रक्तपित्त पित्तत्व अविशेष ऊर्ध्व प्रकार जो है वो सिर्फ भिन्नत्व जो है उस दृष्टि से, यथा चत्वारो घटा अष्टौ ज्वरा इति, जैसे उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि 4 घट है और ज्वर, इसमें तो जाति भी समान नहीं है, घट कोई अलग चीज है, ज्वर कोई अलग चीज है, इतनी अलग अलग चीजें हैं ये। और उसके आंकड़े बताए गए हैं, सिर्फ संख्या बताई गई है कि ज्वर कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, और उसके 8 से परे वो नहीं जाएगा, वो उसका जो विभाग है वो नहीं जाएगा। अत्रैव विधि ही प्रकार, तो विधि प्रकार हो जाता है सच भिन्नेषु न युक्ता, तो विधि जो प्रकार है वो भिन्न में युक्त नहीं है। अतः संख्या भिन्नेषु व्याधिषु कारण धर्मानुगत प्रकारो युज्यते, तो पहले से संख्या है उसमें कोई कारण धर्मानुगत, मतलब कोई तो ऐसा क्राइटेरिया जो उस व्याधि में चिकित्सा में या किसी उसकी संप्राप्ति आगे जाने में और दूसरा कारण बन सकता है, उस प्रकार का जो प्रकार है वो विधि है। तथा च न्यायविदो ब्रुवते समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानां यत्र क्रियते स विधि ही, तो न्याय शास्त्र की दृष्टि से भी इसी प्रकार का विवरण है कि समान धर्म से भेद का परिग्रह करते हैं तो वो विधि है। भेद के अंदर ही किसी विशिष्ट धर्म को लेकर, वो क्राइटेरिया लेकर, धर्म मतलब क्राइटेरिया वो लेकर भेद जो करते हैं वो विधि है। वैयाकरणा अपि व्याचक्षते अन्वयवान प्रकारो निरन्वयो भेदः, तो इसका भी यही अर्थ है, वैयाकरण की व्याकरण में भी है। अन्वय का मतलब यहाँ पर भी क्राइटेरिया ऐसा लेना चाहिए, किसी क्राइटेरिया को लेकर जो प्रकार करते हैं वो विधि है। इति वाप्य चंद्रो लिखितवान, ऐसा वाप्य चंद्र ने लिखा है। ननु यथा अंशांश विकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा संख्यया, अब आप कहेंगे कि संख्या से जो ज्वर समझ में आता है वो 8 ज्वर है, तो 8 इस संख्या से हमें थोड़े उस रुग्ण का ज्वर का वो होगा, तो ये 8 का क्या महत्व है। उच्यते संख्या भेदेन व्याधेः दोष भेदो ज्ञायते, तो ये यहाँ पर विजय रक्षित ने क्लियर कट उसका डिस्टिंक्शन कर लिया है संख्या संप्राप्ति कि व्याधि का दोष भेद जो है उसका ज्ञान संख्या भेद से हमें हो जाता है। तो ज्वर के दोषों की दृष्टि से कितने भेद हो सकते हैं, जैसे सप्त प्रकार उसके दोषों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन की दृष्टि से है। आगंतु जो 8वां प्रकार है वो पहले हेतु होता है, पहले मतलब व्याधि होता है, फिर दोष का अन्वय हो जाता है, इस प्रकार से कहते हैं। व्याधि मतलब व्यथापूर्व ऐसा बका है, तो व्यथा पहली होती है और फिर दोषों का अन्वय उसमें हो जाता है, तो वहां पर भी दोष ये क्राइटेरिया है। तो संख्या भेद से क्या समझ में आ जाता है कि दोष भेद जाना जा सकता है। या तो ज्वरादिकम स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकित्सार्थम विशेषो जिज्ञास्याः कथमोऽयं ज्वरः, तो जैसे ही स्वरूपतः ज्वर हमारे सामने आ जाता है, उसके प्रत्यात्म लिंग देखकर ये ज्वर है इतना हमारे समझ में आ जाता है,
तो उसके बाद में तुरंत हमारे मन में क्या आता है कि वो है कि चिकित्सार्थम विशेषो जिज्ञास्या, किस तरीके का ये ज्वर है, किस प्रकार का है। क्योंकि जो जो प्रकार है उसका पहला जो संख्या संप्राप्ति के द्वारा समझने वाला, वो जब तक हमारे समझ में नहीं आता तब तक हम उसकी सम्यक चिकित्सा नहीं करेंगे, क्योंकि चिकित्सा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर वातज ज्वर है तो उसका लंघन, उसे लंघन भी कम देना पड़ेगा या शायद लंघन देना भी नहीं पड़ेगा। तो उसका प्रकार तो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अगर आगंतु ज्वर होगा, अगर अभिघात की वजह से होगा, तो उसके लिए लंघन चिकित्सा नहीं उपयुक्त होगी, उसके लिए अभिघात की चिकित्सा धारा। तस्मिन् ज्ञाते विशेषो भवति परंपरया कारणत्वं संख्याया। तो हमें पहले से अगर ये पता है कि ज्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये हमें पता है कि 8 प्रकार के हो सकते हैं, तो हम पहले तो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए परंपरा से 8 शब्द को, 8 ये संख्या जो है उसको कारणत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो निदान में उसका उसकी अहमियत है, उसका उसकी जगह है। अत्र यद उत्पन्न एव असौ दोष भेदाद भिन्नो जाता, ततो युक्तमस्य पर्येषणम कतमो अयम इति। तो जैसे ही व्याधि उत्पन्न हो जाता है तो तुरंत उसका कौन सी दोष क्या है, इस दोष भेद से भिन्न जात, ऐसा ही वो है, जन्म ही उसका दोष भेद से ही हुआ है। तो उसके बारे में ये सोचना, ये ढूंढना योग्य है कि ये कौन सा है ज्वर है, वातज है, पित्तज है या कोई और है। ऐसा क्यों करना, क्यों ऐसा युक्त है? चिकित्सा विशेषार्थम, कुतः चिकित्सा विशेषार्थम। तो चिकित्सा विशेष समझ में आने के लिए ये आवश्यक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना उचित होगा कि विधि संप्राप्ति का क्या फायदा है। फिर विधि संप्राप्ति से क्या समझ में आ जाता है और उसका चिकित्सा में कैसे फायदा हो जाता है। तो ज्वर का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि विधि संप्राप्ति ज्वर की बहुत विस्तार से बताई गई है चरक ने, विशेषतः चिकित्सा स्थान में 3 अध्याय में। और वो जो विधि संप्राप्ति है वो और दूसरे व्याधियों में भी ध्यान में लेनी चाहिए। तो किस किस प्रकार से विधि संप्राप्ति हो जाती है, तो ज्वर में वो भेद करते हैं और उसमें निदान भी जो हमारा होता है वो ऐसे होना चाहिए। वास्तविकता में देखें तो संख्या संप्राप्ति की दृष्टि से वातज पित्तज कौन सा प्रकार है ये पहले समझ में आ जाता है। तो समझो अभी वर्षा ऋतु अभी खत्म हो गई, मगर वर्षा ऋतु में अगर ज्वर, वातज ज्वर हो जाता है तो प्राकृत वैकृत दृष्टि से वो कौन सा है? शारीर मानस दृष्टि से जो भेद ये किया है वो विधि भेद से ही किया है, तो वो समझो वो शारीर ज्वर है। सौम्य आग्नेय है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे समझते हैं कि उस रुग्ण में वो आग्नेय ज्वर है। साध्य असाध्य भेद भी करना पड़ेगा, तो ऐसे समझते हैं कि वो साध्य है। दोष काल बला बलात्, ये भी एक विधि भेद है। तो यहाँ पर विषम ज्वर आ जाता है, तो काफी बार ये कंफ्यूजन होता रहता है कि विषम ज्वर जो है ये क्या है, विषम ज्वर कोई अलग प्रकार है क्या? वात पित्त कफ और संसर्ग सन्निपातिक आगंतु, ये 8 जो प्रकार है ज्वर से, इनको छोड़कर एक 9वां प्रकार है क्या ये विषम ज्वर? तो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक विधि संप्राप्ति का विभाग है, विधि संप्राप्ति का भेद है, सिर्फ विधि भेद है। तो वही उसी रुग्ण में ये ज्वर जो है वो दोष काल बलाबल की दृष्टि से पंचविध जो भेद हो गए हैं, संतत सतत अन्य तृतीय चतुर्थ, तो ऐसा समझते हैं कि उस रुग्ण में वो संतत ज्वर है, उसमें खंड है नहीं, कंटिन्यूस जिसे बोलते हैं उस तरीके का है। और भी उसका भेद करते हैं धातु की दृष्टि से, तो आश्रय भेद से उसका भेद किया गया है, विधि भेद। वो समझिए इस रुग्ण में रस स्थित है वो, और भी कारण भेद से जो किया है वो अष्टविध है, तो वो संख्या संप्राप्ति है, वात पित्त कफ संसर्ग सन्निपातिक आगंतुक।
तो ऐसा अगर रुग्ण हमारे सामने आ गया तो उसका निदान हम सिर्फ वातज ज्वर ऐसा लिखने के लिए लिख देंगे या बताने के लिए बता देंगे, मगर चिकित्सा की दृष्टि से हम जब चिकित्सा करेंगे तो ये सारे जो विधि भेद हैं वो ध्यान में लेकर उसका चिकित्सा विशेष वहां पर आना चाहिए। तो अगर निदान हमें लिखना है तो वास्तविकता में ऐसा लिखना पड़ेगा कि इस रुग्ण का जो ज्वर है वो शारीरिक ज्वर है, आग्नेय है, अंतर्वेगी है, प्राकृत ज्वर है, वर्षा ऋतु का वातज है, साध्य है, संतत ज्वर है, रसस्थित है। इस तरीके का पूरा उसका निदान एक ही हो जाएगा। तो जब आपको ये विभाग करना है अंतर्वेगी बहिर्वेगी, तो आपका संख्या संप्राप्ति की दृष्टि से जो विभाग किया है वात पित्त कफ वो अलग रखना चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो ये क्यों सब करना है, ये सब विभाग जो है वो क्यों करने हैं, वो चिकित्सा में उसका प्रभाव आ जाता है, हर बात का हर एक बात का प्रभाव आ जाता है। तो जिस चीज को जो प्रकर्ष से ध्यान में लेना चाहिए, और ये अलग अलग विधि भेद जो है ना उनका उद्देश्य भी अलग अलग है। जैसे प्राकृत वैकृत ये जो भेद है, विधि भेद है, वो साध्य साध्यत्व के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे प्राकृत वर्षा ऋतु का जो प्राकृत ज्वर है, वातज ज्वर है, वो साध्यता में कठिन होगा, क्योंकि साध्य साध्यत्व के लिए उसका जो विवरण है वो तो आप सबको पता है। वैकृत ज्वर है जो वो साध्यता में साध्य होगा, मगर फिर भी उसका प्राकृत वैकृत भेद से साध्यता में कठिन है, इतनी बात हमें ध्यान में आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप साध्या साध्यत्व उस ज्वर का जब उस रुग्ण के उस ज्वर का साध्या साध्यत्व जब निश्चित करेंगे तो वो सिर्फ एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन विधि भेद से है, क्योंकि आप उस रुग्ण में उस ज्वर को साध्य ऐसा लेबल करेंगे या कष्ट साध्य करेंगे या असाध्य करेंगे, वो दूसरे कोई और क्राइटेरिया पर भी निर्भर होगा, सिर्फ प्राकृत वैकृत पर नहीं निर्भर होगा। अगर बलवान रुग्ण है, उसके हेतु अल्प है और उसकी चिकित्सा का चतुष्पाद संपत्ति सब है, तरुण रुग्ण है और उसका पूर्वकर्म भी अच्छा है, इतनी सारी बातें अच्छी हैं, तो सिर्फ प्राकृत वर्षा ऋतु का जो बात जो है वो उतना होने से वो असाध्य नहीं बन जाएगा। आया समझ में? सिर्फ उसका उस कारण से लेबल उसको हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए विधि भेद और संख्या संप्राप्ति का भेद दोनों आवश्यक है, और शुरू में संख्या संप्राप्ति के द्वारा भेद करके बाद में सारे के सारे विधि भेद ध्यान में लेंगे और फिर उसका प्रयोजन चिकित्सा में आ जाएगा। जैसे कि आपको अंतर्वेगी या बहिर्वेगी ये जो विधि भेद है ये समझ में आ गया, तो आप उसकी चिकित्सा की और जो बारीकियां हैं, जैसे अगर बहिर्वेगी ज्वर है तो उसके बारे में चिकित्सा का विधान है कि उसको बाह्य उपचार ज्यादा प्रकर्ष से करनी चाहिए। अगर शारीर मानस ये विधि भेद आपको ध्यान में आ गया तो उसके चिकित्सा के जो बारीकियां हैं वो आप ध्यान में लाएंगे। तो विधि भेद और संख्या जो भेद है ये एक दूसरे को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं है, ये सब इंक्लूसिवली एक साथ उसका विचार करके एक साथ उसी रुग्ण में उस अवस्था में उस क्लिनिकल एनकाउंटर में उस समय वैद्य ने उसके चिकित्सा के क्रियाक्रम के बारे में जो उपक्रम चूज करना है उसके डिसीजन के लिए है। तो ये डायग्नोस्टिक डिसीजन मेकिंग के लिए सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको उस समय ज्ञान होने के लिए ये सब भेद किए गए हैं। और ये जो भेद है सिर्फ ज्वर के बारे में नहीं है, ज्वर में वो समझना थोड़ा आसान है, मगर बाकी सारे के सारे रोगों में इस प्रकार के संख्या भेद और विधि भेद दोनों ध्यान में लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इति संप्राप्ति लक्षण, इस तरीके से संप्राप्ति का लक्षण जो है वो बताया गया। अब इसके आगे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने हेतु पूर्व रूप रूप उपशय और संप्राप्ति इन पांचों का मूल रूप से देख लिया, और उसके जो तात्विक जो चर्चाएं है वो हमने कर ली। अब इसमें जो है ये जो
माधव निदान प्रथम अध्याय की जो टीका है, यहाँ जो चर्चा की गई है, एक तो मूल संस्कृत में है, दूसरा ये सब ज्ञान जो है वो मीमांसा शास्त्र के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार या व्याकरण की दृष्टि से इन पांचों जो निदान के जो अवयव है, उनको समझने लेने के लिए उसका विवरण किया है। इसलिए ऐसा लगता है हमें कि ये सिर्फ तात्विक है, सिर्फ फिलॉसफी है, मगर ये यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और बाद में जाके आयुर्वेद की जब चिकित्सा करते हैं और उसकी तुलना आधुनिक चिकित्सा के साथ करते हैं, तो हम ये सारी बातें सिर्फ तात्विक कह के उसको लेबल करके उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो खो देते हैं। तो इसको सिर्फ अहमियत है ये मैं नहीं कहूँगा। यही सब कुछ है, यही आयुर्वेद है। निदान की प्रक्रिया जो है, आयुर्वेद के निदान की जो स्पेशलिटी है, यही आयुर्वेद है। आज ही मैंने एक व्हाट्सएप पे एक ऐसा पोस्ट पढ़ा कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए, तो फिर हम आयुर्वेदीय चिकित्सा का जो उपयोगित्व है वो सिद्ध कर सकेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए कि किसी भी अगर रोग है तो उसके लिए 2-3 फिक्स ड्रग करने चाहिए और दूसरी बदलती चिकित्सा होनी चाहिए। Moment you say there should be fixed drug for a certain disease condition, then essentially what you are doing is you are limiting yourself. That cannot be reflective of the essence of Ayurveda. तो आपने शुरू से ही यही पहले मान्य करना चाहिए कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो हर एक व्याधि के, हर एक रुग्ण के, हर एक क्लिनिकल एनकाउंटर के साथ बदल सकती है और हर एक वैद्य के द्वारा भी बदल सकती है। वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जब तक आप खुद नहीं स्वीकारेंगे, तब तक वो आप दूसरे को कैसे सिद्ध करेंगे? आपको कुछ सिद्ध करना है, ये आपकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सच में क्या है आयुर्वेद, सच में क्या है वो समझ में लेना, ये पहली बात, ये तो पहली कड़ी है उसकी। तो अगर वो पूरी तरह से उसकी निदान की प्रक्रिया समझनी है, तो आपको इस प्रकार के न्याय मीमांसा शास्त्र के द्वारा जो निदान पंचक का विवरण किया गया है, वो समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो उसका उपसंहार आप देख लेते हैं। निदान पंचक उपसंहारः इति प्रोक्तो निदानार्थः सव्यासेन उपदेक्ष्यते। अब ये जो निदानार्थ है, निदान शब्द का अर्थ है, निदान पंचक के पांचों जो अवयव है उनका जो अर्थ है, उनका जो प्रयोजन है, वो बता दिया गया है, अर्थ उसका बता दिया गया है। जैसे द्वारा तंत्र युक्ति के द्वारा सब व्यासेन उपदेक्ष्यते, वो अब व्यासेन मतलब विस्तार से कहेंगे। तो ये माधव निदान ग्रंथकार है वो लिख रहे हैं। इसका मतलब ये निदान का ये खत्म हो गया। अब उसके बाद में एक एक अध्याय है, ज्वर है, रक्तपित्त है, कास है, इसके बारे में विस्तार से व्यास से एक एक ज्वर को लेकर उसका विवरण करेंगे, उसके निदान पंचक का विवरण करेंगे। उक्तम निदान पंचक, तो ये जो निदान पंचक है उसका संहार करते हैं। समाप्त का मतलब है ये समाप्त हो गया। निदान शब्दो अत्र सामान्य वचन, तो निदान ये जो शब्द है उसका वो सामान्य इस अर्थ से है। अर्थो अभिधेय, अर्थ जो शब्द है निदानार्थः इति प्रोक्तो निदानार्थः, इसका इसमें जो अर्थ शब्द है उसका अर्थ है अभिधेय। अर्थो अभिधेय मतलब जो बताने वाली बात है वो। तन निदानम संक्षेपेण स्वरूप लक्षण मात्रेण उक्तम। ये जो निदान है वो संक्षेप से स्वरूप लक्षण जो है उसका, उस निदान का, ये पांचों अवयवों का, उसके वही सिर्फ बताया गया है। अधुना व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते, अब इसके आगे उसका विस्तार करेंगे। सकलेन ग्रंथेन प्रतिरोगम निदान पूर्व रूपादयः एव तत्तद विशेषैर वक्तव्या इत्यर्थः। तो पूरे के पूरे ग्रंथों को लेकर एक एक रोग, प्रतिरोग लेकर निदान पूर्व रूपोपशय संप्राप्ति, इसी तरीके से
उसके विशेष जो है वो वक्तव्य है, आगे बताएंगे। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है वातादि सर्वरोगेषु अव्यभिचरित कारणत्वम। तो यहाँ पर और भी निदान के दृष्टि से देखने वाली जो बातें हैं, उनका विवरण इसके आगे आता है। आखिर तक क्या बताने वाले हैं कि वात पित्त कफ इत्यादि जो है कुपित दोषम, वो सभी के सभी रोगों में नहीं, रोगों के अंदर उनका कारणत्व होता ही है, ये बात बताने वाले हैं। सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवनम। तो सभी रोगों में कुपित दोष ये निदान होगा ही होगा, ये तो होने वाला ही है। आगंतुक भी होगा तो भी उसमें व्यथा पूर्व है, तो क्षणकाल व्यथा होकर तुरंत उसको व्याधि के जो दोष है वो उनका अनुबंध होने वाला ही है। तो प्रकोप का जो कारण है वो विविध प्रकार का अहित सेवन, यही प्रकोप का कारण है। अब उसकी टीका देखते हैं। द्विविधम ही रोगस्य कारणम विप्रकृष्टम सन्निकृष्टं च। तो बड़ा ही सिस्टमैटिक नजरिया है उनका। अब ये कारण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो विप्रकृष्ट सन्निकृष्ट ये भेद हमने रोगों के कारणों का देख लिया। तत्र विप्रकृष्टम विरुद्ध आहारादि सन्निकृष्टम वातादि तस्य वातादेः सर्वरोगेषु अव्यभिचरित कारणत्वम् आह। तो इस सूत्र के द्वारा उसमें से जो सन्निकृष्ट कारण है वातादि, उसका अव्यभिचरित कारणत्व ये बताने वाले हैं। तो सभी रोगों में वो दोषों के छोड़कर वो नहीं होने वाला, ये बात अब ये बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कारण की दृष्टि से अगर देखेंगे हम लोग और अलग अलग दृष्टि से किसी भी चीज का अगर वर्गीकरण करना है तो उसमें कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। यहाँ पर निज और आगंतुक की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आगंतुक कोई कारण है, कारण की दृष्टि से आगंतुक कारण देखेंगे तो वो निज और आगंतुक ऐसा विभाग हम नहीं कर सकते, क्योंकि निज और आगंतुक ये तो व्याधि के विभाग है। आगंतुक व्याधि निर्माण होने में व्यथापूर्व वो होना ये उसका क्राइटेरिया है। इसलिए निज और आगंतुक ये जो क्लासिफिकेशन है वो, और दूसरा जो है प्राधानिक जैसे विषय के जैसा है, और व्यभिचार दूर निकट प्राधानिक ये जो क्लासिफिकेशन है उसका आप निज और आगंतुक इन व्याधि के जो प्रकार है इस क्लासिफिकेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई ऐसे कहेगा, किसी को ऐसी इच्छा होगी कि प्राधानिक जो हेतु है वो हमेशा आगंतुक ही होते हैं, ऐसा विधान करने की आपको इच्छा होगी। मगर पहली बात तो ये है कि निज और आगंतुक ये व्याधि का क्लासिफिकेशन है, और व्यभिचार दूर निकट प्राधानिक ये हेतु का क्लासिफिकेशन है। तो ये जो हमने सब कुछ पढ़ लिया है इसका ये मतलब है, बाद में जाके जो दूसरे ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है इस तरीके का, जैसे मैंने अभी आगंतुक और प्राधानिक हेतु का कंफ्यूजन पैदा कर लिया, तो उस प्रकार का कंफ्यूजन हो जाता है। वो टालने के लिए हमें हर एक चीज को पूरी तरह से और एग्जैक्टली क्या प्रकार का क्लासिफिकेशन हो वो समझना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर विवरण देते हैं कि ये टॉपिक जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं ये विवरण। तो ये हेतु के दृष्टि से बता रहे हैं। कौन सा हेतु? जो आपने क्लासिफिकेशन पहले देख लिया विप्रपृष्ठ सन्निपृष्ठ, उसमें से जो सन्निपृष्ठ हेतु है मातादि दोष, उसकी दृष्टि से उसमें अव्यभिचरितत्व होता है। ये जो फैक्ट है ये फैक्ट यहाँ पर उनको अंडरलाइन करनी है, इसलिए बता रहे हैं। यदा सुश्रुतः नास्ति रोगो विना दोषेर यस्मात् तस्मात् विचक्षणः अनुक्तमपि दोषाणां लिंगैर्व्याधिमुपाचरेत्। तो रोग जो है कौन सा भी वो दोषों को छोड़कर नहीं होता, इसलिए विचक्षण ने क्या करना चाहिए, अगर बताया भी नहीं है ग्रंथ में फिर भी उसके लिंग के द्वारा दोषों के लिंग कौन से है वो ढूंढकर उससे व्याधि का उपचार करना चाहिए। ये तो सुश्रुत का विधान है।
आगंतु व्याधिषु यद्यपि उत्पत्तौ दोषकोपो नास्ति। तो आगंतु व्याधि में तो ऐसा नहीं होता, उत्पत्ति के समय पे दोषकोप नहीं, तथापि उत्पत्त्यनन्तरम अवश्यम भावी, फिर भी ऐसा है कि उत्पत्ति के बाद अवश्य उसको दोषों का अन्वय हो जाता है। उत्पन्न द्रव्य गुण योगवत, जैसे उसको उदाहरण उन्होंने दिया है कि द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती है तो तुरंत उसको गुण का योग या अन्वय हो जाता है। यदुक्तंच रखे आगंतुर व्यथा पूर्व समुत्पन्नो जघन्यम वातपित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम। तो चरक में भी इसी तरीके से लिखा है, व्यथा पूर्व समुत्पन्नो, व्यथा पहले व्यथा हो जाती है, उसके बाद में वातपित्त श्लेष्म निदानम कारणम मला दोषा मलिनीकरणात्। अब यहाँ पर मल शब्द का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मल शब्द क्यों इस्तेमाल किया है दोष के लिए? क्योंकि वो मलिन करते हैं इसलिए, और आपको अब जो देख रहे हैं वो सन्निकृष्ट हेतु इस दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसे मल कहना पर्याप्त है या योग्य है। ननु वातादीनाम किमिदम दोषत, यहाँ पर एक और बात उन्होंने छेड़ दी है कि आप मल कह रहे हैं, दोष कह रहे हैं, तो वात पित्त कफ जो है उनको दोष कहना है, तो दोष क्यों कहना है उनको? इनको दोषत्व कैसे आ जाता है? क्या है ये खास बात उनमें कि उसे दोष कहना चाहिए? दोष किसको कहना चाहिए, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। अत्राहुरे के, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप दोषों को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये उसका लक्षण है, स्वातंत्र्येण दूषकत्वम दोषत्वम इति। तो कोई लोग ऐसा कहते हैं कि दूषकत्व का स्वातंत्र्य अगर होगा तो उस चीज के पास दोषत्व है, ऐसा हो जाता है। रसादि दूष्य व्यवच्छेदार्थम स्वातंत्र्येण इति पदम, तो रस इत्यादि जो दूष्य है उनका व्यवच्छेद करने के लिए स्वातंत्र्येण ये पद डाला गया है। ते ही वातादि दुष्टा संतो दूष्यांतर दूषका, वो जो है तो वातादि से दुष्ट होकर फिर और दूष्यंतर किसी और दूष्य को दूषित करते हैं। जैसे रक्त का उदाहरण है, वो पहले वात इत्यादि से दूषित होता है फिर दूसरे किसी को दूषित कर सकता है। अत्राहुरन्य किमिदम स्वातंत्र्यम। अब यहाँ पर कोई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप स्वातंत्र्य कह रहे हैं, स्वातंत्र्येण दूषकत्वम, तो कौन सा किस तरीके का स्वातंत्र्य है? किम दोषांतर निरपेक्षत्वम, मतलब उसके जिसको अगर आप दोष कह रहे हैं उसे दूसरे दोष की अपेक्षा नहीं होती, ऐसी बात है क्या? हेत्वंतर निरपेक्षत्व हुआ, या किसी दूसरे हेतु की अपेक्षा नहीं होती, ऐसा आप कह रहे हैं? आद्ये वातस्यैव दोषत्वम स्यात्, अगर आप कहेंगे कि दोषांतर निरपेक्षत्व है उसे, कि दूसरे दोष की हेतु दूसरे दोष का अपेक्षा नहीं है उसे, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वात को ही सिर्फ दोषत्व आ जाएगा। यो कफ पित्त यो, तो कफ और पित्त को स्वातंत्र्य नहीं है। यदुक्तम पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, तो ये तो कहा गया है, इसलिए सिर्फ वात ये यही एक ही दोष बच जाता है, तो उसे ही दोषत्व प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय वातस्यापि न दोषत्वम, दूसरा अगर आप ऑप्शन लेंगे कि हेतुअंतर निरपेक्ष है, उसे दूसरे किसी हेतु की अपेक्षा नहीं है, फिर तो वात को भी दोषत्व नहीं आ जाए। क्यों? कफ पित्त योरिव निदान सापेक्षस्य एव तस्य दूषकत्व, जैसे कफ और पित्त में होता है वैसा ही वात का जो दूषकत्व है वो निदान सापेक्ष ही तो होता है, वही तो निदान है, उसके सापेक्ष ही उसको उसके अंदर दूषकत्व आ जाता है। अगर निदान ही नहीं हुआ है तो उसका प्रकोप भी नहीं होगा, इसलिए वात को भी दोषत्व नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो। तस्मात् प्रकृत्यारंभकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वम इति लक्षण, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसा लक्षण कर दिया है कि प्रकृत्यारंभकत्वे सति, जिसके पास प्रकृत्यारंभकत्व है और दुष्टिकर्तृत्व भी है, उसके पास दोषत्व है, तो वही दोष है।
रस निवृत्त्यर्थम प्रकृत्यारंभकत्वम। तो रस रक्त इत्यादि जो धातु है उनको बाजू रखने के लिए प्रकृत्यारंभकत्व ये शब्द डाला है, क्योंकि रस रक्त आदि जो धातु है वो प्रकृति का आरंभ नहीं कर सकते। जन्म के बाद जो दोषों की स्थिति होती है वह उसमें से प्रकृति की निर्मिति हो जाती है, प्रकृति बन जाती है। तो ये बात तो रस रक्त आदि के बारे में आप नहीं कह सकते, इसलिए प्रकृत्यारंभकत्व सिर्फ दोषों के पास होता है, इसलिए ये विशेषण है। नहीं वातादि प्रकृतिवत शास्त्रे रस रक्तादि प्रकृति रुक्ता। तो रस प्रकृति रक्त प्रकृति ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है। वातादि प्रकृतित्वं च शरीरस्य वातादि दूषित शुक्र शोणितारब्धत्वम्। तो शुक्र शोणित के एकत्रीकरण के समय जो वातादि दूषितत्व उसमें आ जाता है, उसी से तो प्रकृति बनती है। यदा चरकः दोषानुशयिता एषा देह प्रकृति रुच्यते। चरक ने ऐसा कहा भी है कि दोषानुशयिता होती है। तद तथा वातलाद्या सदातुरा इति सुश्रुतेनापि प्रकृतिलक्षणे वात प्रकृति स्फुटितकरचरणो अनवस्थित चित्तः इत्यादि उक्तम। तो सुश्रुत ने भी इसी तरीके से दिया है प्रकृति लक्षणों में कि जहां पर आपको कर्तृत्व है वो समझ में आ जाए। प्रकृति यहाँ पे चर्चा होती रहती है कि प्रकृति और रोग इसमें क्या भेद है। फिर आप प्रकृति कह रहे हैं और बता रहे हैं विकृति स्फुटित कर चरण वगैरह, तो प्रकृति और रोग में क्या भेद है। तो प्रकृति ही अपथ्य सेवया न अत्यंतम बाधित है, कैसे देखना चाहिए, या किसी व्यक्ति में आप जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो कैसे देखना चाहिए। प्रकृति जो है वो अपथ्य सेवन से उसकी बहुत ज्यादा बाधा नहीं होती, न अत्यंतम बाधते। यदुक्तम विषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते तद्वत् प्रकृतिभिर्देहस्तज्जातत्वान् न बाध्यते। तो प्रकृति से ही देह बना है, क्योंकि शुरू में जो दोष स्थिति है उसी से उसका देह बना है और उसी तरीके का वो बना है। इसलिए वो जो वहां पर जो दोष प्रकोप हुआ था जन्म के समय, उससे देह की बहुत ज्यादा बाधा नहीं हो सकती। उसकी वो जो स्थिति है वो बनी रहेगी, उसके अंत तक स्फुटित कर चरण वगैरह बना रहेगा, मगर उससे ज्यादा बाधा उस दोषों से नहीं होगी। किसी और कारण उसकी द्वारा और ज्यादा बात प्रकोप हो गया तो जो होने वाली है वो अलग बात है। हम लोग ये दृष्टि देख रहे हैं, ये शुक्र शौन के संयोग के समय जो दृष्टि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विषजात यथा कीट है, जो कोई कीट ऐसे होते हैं, कीड़े ऐसे होते हैं, विषों में ही उनकी उत्पत्ति है, तो उस विषय से उनको कोई विपत्ति नहीं होती उस कीट को। वैसे ही प्रकृति में जो देह बनता है, भले ही हो तो विकृत दोषों से बनता है, एक दृष्टि से देखे तो प्रकुपित दोषों से बनता है या वृद्ध दोषों से बनता है, फिर भी तज्जातत्वात् न बाध्य, उसी से उसका जन्म है, इसलिए उसको बाधा नहीं होती। इति संक्षेपः, ये तो संक्षेप में हमने बता दिया। विस्तरस्तु सुश्रुत श्लोक वार्तिके प्रश्न विधानाख्ये टीकासु द्रष्टव्य। तो ये सुश्रुत में प्रश्न विधानाख्य जो टीका है वहां पर देखना चाहिए। तो मैंने तो नहीं देखा है ये कभी, फिर भी प्रयास करना चाहिए। ननु प्रकृत्यारंभकत्वम दोषत्वम इत्येवास्तु। ठीक है, ऐसा ही कहते हैं कि प्रकृत्यारंभकत्व यही दोषत्व अस्तु। ठीक है, सत्यम विपक्षात व्यावृत्तिर्भवत्येव। मगर अगर दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो उसकी व्यावृत्ति होती है, किंतु दोष स्वरूपम नोक्तम स्यात्। ये आपने निगेटिवली बता दिया, जो आरंभकत्व है वो दोषत्व है। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस चीज को आरंभकत्व प्रकृति आरंभकत्व नहीं है वो दोष नहीं है, यही बात आप बता रहे हैं। क्योंकि दोष एक्चुअली है क्या ये तो आप नहीं बता रहे हैं। दोष स्वरूपम न उक्तम स्यात्, सिर्फ आप व्यावृत्ति कर रहे हैं। सुश्रुतादिभिर्वातादेरिव प्रकोपोपाल
काल प्रकोपण निर्हरण स्थान विशेष रोग विशेष लिंग विशेष चिकित्सा विशेषाणाम अभिधानात् रक्तस्यापि दोषत्वं पूर्वटीका धर्म स्वामिदासादिभिः स्वीकृतं तदपि एतेन व्यवच्छिन्नम्। तो यहाँ पे एक व्यवच्छेद कर दिया है कि पूर्व टीकाकारों ने रक्त को जो दोषत्व दिया है उसका व्यवच्छेद इसी लक्षण के द्वारा हो जाता है, दूसरे किसी लक्षण के द्वारा नहीं होता, इसलिए हमें ये लक्षण देना पड़ रहा है। अधुना अस्वीक्रियमाणत्वात्, क्योंकि इसलिए हमें ये प्रकृत्यारंभकत्वं दोषत्वं ननु दोषाश्चेत् कारणं तर्हि तेषां सर्वदा देहे सद्भावात् सर्वदा रोगोत्पादकत्व प्रसंग इत्याह कुपिता इत्यादि विकृतिमापन्ना। अब दोष ही कारण है तो वो तो शरीर में हमेशा रहते ही है, तो सर्वदा रोगोत्पादकत्व के लिए कारण हमेशा हमारे शरीर रहेगा, तो हमेशा रोग बनते ही रहेंगे। इसके लिए ये आगे का जो वर्णन है ये कर रहे हैं। कुपिता इति विकृति मापन्ना, कुपित का मतलब है विकृति आपन्न, विकृति आए हुए। ननु प्रकोपः स्वभावात् कारणांतरात् वा, तो ये जो प्रकोप आप कह रहे हैं दोषों वो स्वभाव से ही है या किसी कारण की और कारण की भी उसको आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्रकोप स्वभाव से ही है तो हमेशा के लिए आप रोगी बन जाएंगे। नाद्य, तो स्वभाव से तो आप नहीं कह सकते पूर्ववत प्रसंगात, क्योंकि हमेशा ही आप रोगी बन जाएंगे। कारण तो कारणांतर अगर है तो कौन सा कारण है? विविधा हित सेवनम, इसलिए मूल श्लोक में जो तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवनम, तो ये जो वाक्य है तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवनम, ये इसलिए बताया गया है कि उसका कारणांतर जो है, दूसरा जो कारण है दोष प्रकोप का और व्याधि का, उसका विधान करने के लिए अहित सेवन बता रहे हैं। विविधस्य नानाविधस्य हितस्य असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम लक्षण से सेवन, तो ये जो विविध कारण हो जाते हैं अहित हो जाते हैं, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध प्रकार का जो कारण है उसका सेवन उसके प्रकोप का दूसरा कारण। यहाँ पर हम आज इस प्रकार से संप्राप्ति और दोषों का कारणत्व इसका वर्णन आज हमने देख लिया, तो यहाँ पर आज रुकेंगे। उसके आगे दूसरे रोग किस तरीके का कारण बन जाते हैं, कारणत्व उनमें आ जाता है, इसका विवरण और है, फिर उसके बाद में यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आज यहाँ पर रुकते हैं, आगे का अगले मंगलवार को देखें। जी सर, तिटे सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस पर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, फिर आज हम यहाँ रुकते हैं, अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। हाँ, यस, धन्यवाद। जी सर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू।